नमस्कार, मैं प्रतीक हूँ और काफ़ी सालों से रेडियो की इंडस्ट्री में हूँ और आज फिर से मौका मिला है अनंत श्री से बात करने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से। काफ़ी दिनों से हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई सारी बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि कुछ हट के बात करते हैं आज। हुँ, रीसेंट घटना घटी है, बड़ी ही दुखद हुँ, अफ़सोस है हुँ, और एक अग्रेशन भी है, एक गुस्सा भी है हुँ, और अजीब-सी मेरे को अंदर से ये लगता है कि गलती किसकी है इस पूरे एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम के हुँ, नरसंहार की हुँ, और जिस तरीके से लोग आते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को गोली मार देते हैं, हुँ, मासूम लोगों को। हुँ, और मुझे लगता है ये और विभत्स है कि उनके परिवार के एक सदस्य को उनके सामने मार के वो चले जा रहे हैं और हम लोग सब बेबस, लाचार, गुस्से में हैं। हुँ। इस पे स्पिरिचुअलिटी है, रिलिजन है, क्या है ये और क्यों है ये? देखो, मेरी जो स्पष्ट इस पे दृष्टि है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये कुछ बहुत ही क्रूर, चतुर, चालाक लोगों की जानी, सोची-समझी कार्रवाई है। जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मूर्ख लोग। तुम देखो, एक से एक पढ़े-लिखे इंजीनियर्स और वो सब आतंकवाद के उसमें जा रहे हैं, एमबीए जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं सब। तो ये सब पढ़े-लिखे बुद्धिमान लोग हैं और ये योजनाएँ बनाते हैं बड़ी दूर की। ये एक राजनैतिक और राजनीति में घुस गई आधिपत्य की विक्षिप्तता की सारी कार्रवाई है। और एक चीज़ और है, अगर हम इन लोगों को नज़दीक से और इनके आकाओं को नज़दीक से अगर हम स्टडी कर पाएँ, तो इन लोगों को उस धर्म से भी लेना-देना नहीं जिसमें यकीन करते हैं। मैं तो धर्म मानता ही नहीं इन चीज़ों को, लेकिन जिनको वो मानते हैं उसमें भी उनका यकीन नहीं है। वो जानते हैं कैसे तकलीफ़ पैदा करी जाती है, वो जानते हैं कैसे डिवाइड पैदा किया जाता है। जो पुरानी रणनीति चल रही थी अंग्रेज़ों के समय से, डिवाइड एंड रूल, तो ये डिवाइड एंड रूल है। हिंदू-मुस्लिम जानबूझ के किया गया है कि ये करो, फिर पूरी जनता में एक आक्रोश जाएगा। हिंदू-मुस्लिम का डिवाइड होगा, दंगे होंगे। ये तो देखिए अपने देश की खुशकिस्मती है और लोगों की समझ की तारीफ़ करने वाली है कि नहीं होते दंगे। नहीं तो जनता ज़रा-सा भी सब्र खोए तो ऐसे मौकों पे दंगे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग अपने देश के प्रशंसा के योग्य हैं कि वो नहीं पड़ते उनकी चालबाजियों में। अब शिकार तो कोई न कोई मासूम ही बनेगा, ये तो बात तय है। ऐसे हो या कहीं कोई बम विस्फोट हो। अब यहाँ पर देखा जाए स्ट्रैटेजिक उन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ा, एक को मार दिया। दुःख बढ़े, तकलीफ बढ़े, लोगों की जो आक्रोश की प्रतिक्रिया है वो बढ़े, तो ये बहुत सोची-समझी स्ट्रैटेजिक चीज़ है। और ये केवल आग लगाने वाला, इग्नाइट करने वाला काम है। हुँ, इसमें धर्म और उसका कोई भी लेना-देना नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे कि धर्म पूछ कर मारा। चूँकि हिंदू-मुस्लिम चल रहा है तो ये चलेगा और आज इस रूप में चल रहा है, कल किसी और रूप में चलेगा, ये हमेशा चलेगा। तो मैं तो इसीलिए प्रस्तावना देता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, मुस्लिमों की हो, हिंदुओं की हो, क्रिश्चियंस की हो, सिखों की हो, किसी की हो, वो संगठित धर्मों से बाहर हो। हुँ। संगठित धर्मों को वो गुड बाय करे। नहीं तो इस रूप में या उस रूप में लड़ाई तो लड़ाते ही रहेंगे लोग। लेकिन क्या माइंडसेट होता होगा और किस हिसाब से ब्रेन को पूरी तरह वॉश करते हैं? व्हाट इज़ दिस? आई मीन दिस इज़ रियली मतलब अमेजिंगली सैड। हाँ, बिल्कुल। सैड तो है ही है। देखिए, जो लोग इस कारोबार में लगे हैं, आतंक भी तो लोग कहते हैं एक तरह का कारोबार है, बिज़नेस बन चुका है। माइंडसेट तो उनका सचमुच में कितना ही बीभत्स है। बेवजह लोगों को मारना, बेवजह लोगों को परेशान करना। लेकिन ये तो देखा जाए अनादिकाल से ऐसे ही चलता आ रहा है। हम लोग अपने अगर सनातन परंपरा में देखें, तो पौराणिक आख्यानों में चले जाएँ, तो हुँ, पौराणिक आख्यानों में राक्षस और देवताओं की लड़ाई हो रही है। वहाँ भी बेमतलब की लड़ाई है, कोई मतलब की लड़ाई नहीं। कहानियाँ हैं, हुँ, लेकिन कहानियों में भी उन लोगों ने दिखाया है और ये अब
भारत की सनातन परंपरा की खूबसूरती है कि दो ऐसे वर्ग रहते ही हैं, एक विध्वंस वाले, एक सृजन वाले। विध्वंस वाले कहीं ना कहीं विध्वंस ढूंढ लेते हैं और सृजन वाले कहीं ना कहीं सृजन ढूंढ लेते हैं। तो दोनों के बीच एक युद्ध चल रहा है, और मानसिकता जब जाएगी तो खराबी की तरफ तो विभत्स तो बनाएगी, यानी खराबी भी हो और हम कहें अच्छे से खराबी हो। जैसे कोई किसी को गाली भी दे रहा हो और हम कहें जरा प्यार से गाली दो, तो ऐसा तो संभव नहीं। गाली तो गाली के अंदाज में देगा, गाली में क्या प्यार से देगा। तो जो हत्या करने निकला है वो तो जघन्यता और क्रूरता करने निकला ही है, तो जघन्यता और क्रूरता तो वो करेगा ही। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि कई सारे धर्म गुरु हैं, वो लोग भी एक तरीके के धर्म गुरु हैं जो आतंकवाद बना रहे हैं। तो वो लोग लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एक तरफ ऐसे धर्म गुरु हैं जो लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक अलग तरीके का कन्फ्लिक्ट है, जैसा कि आप कह रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहेगा। बट एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे कि ये सही है, क्योंकि उसको तो ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई जैसे यहीं पर ध्यान में आ रहा है और उसको कोई ऐसी ट्रेनिंग दे दे ध्यान में ही कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, हेलुसिनेशंस में ले जाए, उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखाए, यही तो आतंकवाद होता है। तब कैसे इंसान को समझ आया, क्योंकि मेरे को तो थर्ड लाइट दिखी नहीं, मेरे को तो बस एक ही लाइट दिख रही है, उस लाइट में सिर्फ मेरे साथ और मेरे आसपास के लोगों के साथ पाप अत्याचार हो रहा है। तो मैं तो हमेशा तलवार लेकर तैयार रहूंगा कि चलो मारना मुझे। देखिए यहाँ पर एक लाइट है, मैं चाहूंगा कि एक ट्रेनिंग हम लोग दें। देखो, सहिष्णुता और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम प्रतिरोध नहीं करें, लेकिन ये जो लोग हैं ये विक्षिप्त लोग हैं। विक्षिप्तों से आप सभ्यता से लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हमको किसी भी मजहब के लोग हों, उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मानवता के लिए तुम एक योद्धा बनना, मानवता के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं। वो लोग धर्म के लिए योद्धा बना रहे हैं, वो कहते हैं धर्म पे मर मिटो, मैं कहूँगा मानवता के लिए मर मिटो। अब जैसे इसी पहलगाम के उदाहरण में एक चीज देखो, मर तो लोग रहे थे, ये या वो, ए या बी या सी, कोई तो मर रहा था उस घटना में। हमने ये भी सुना कि कोई हिंदू कलमा पढ़ के बच गया, उसने कलमा पढ़ दिया। अब एक कलमा कौन सी बला होती है मैं तो आज तक नहीं, मुझसे कोई कह दे तो मैं तो कलमा का का भी नहीं पढ़ पाऊंगा, बच गया। मुस्लिमों ने पढ़ दिया होगा तो वो बच गए। अगर इन लोगों को ये ट्रेनिंग होती कि हम सैनिकों को ही बलिदान देना ना सिखाएं, आम जनता को भी सिखाएं, वो अगर वहाँ पर कुछ लोग होते जो इनकार कर देते, हाँ मुझे आता है, मैं यकीन करता हूँ अल्लाह, मैं नहीं पढ़ूंगा, मार दो, वो मार देते वो, लेकिन उनका मिशन फ्लॉप हो जाता, उनका मिशन बिल्कुल जीरो हो जाता, 4 लोग शहीद होते, उनके मजहब के भी शहीद होते, इधर के भी शहीद होते, और सारे लोग अगर एक साथ मानवता के लिए खड़े हो जाते, सारे लोग एकता में कि हम सब साथ हैं, हम तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं, हम सबको मार दो गोली, हम नहीं बचना चाहते। कल्पना करो 28 शहीद हुए थे, 100 शहीद हो जाते, लेकिन आतंकवादियों के पैर कप जाते, उनकी जबानें कप जाती, आगे कुछ करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं बचती। लेकिन जब हम कायरता सिखाते हैं, हम बहुत लालच सिखाते हैं, अपने को बचाने के लिए दूसरे को किसी भी हद तक गिरा देना और मार देना सिखाते हैं, तो बहुत कुछ होता है। लोग कहेंगे बात आपकी सुनने में बड़ी आसान लग रही है, कहने में आसान लग रही है, करने में बड़ी मुश्किल है, आप होते तो शायद आप भी कलमा पढ़ के बच जाते। अब मैं पता नहीं बच जाता कि नहीं बच जाता, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अगर मैं होता तो जो मैं एज्यूम करता हूँ, मैं तब भी उनको अपनी ही बात कहता, ये जानते हुए कि गोली मारेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनको अपनी आखिरी बात कहता। तो अगर ऐसा कोई परिदृश्य बनाया जा सके, और इसमें ये जो तथाकथित धर्म गुरु हैं जो अपना एक अलग सर्कस चला रखें, ये भूमिका निभा सकते, ये बातें कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कभी कोई ऐसी बात हो तो सब साथ खड़े रहे, लेकिन वो ये नहीं सिखाते। सनातन का गुरु सिखाएगा सनातन के लिए मर मिटो,
मर मिटो वो भी सिखा रहा है। इस्लाम का धर्मगुरु सिखाएगा इस्लाम के लिए मर मिटो। कोई ये नहीं सिखा रहा है कि मानवता के लिए मर मिटो। अगर ये ट्रेनिंग हो जाए तो कल्पना करो, ये जो ऐसा डिवाइड एंड रूल करके फूट डाल के आध्यात्मिकता करने वाले लोग हैं, ये कितने दिन तक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और सवाल धर्म गुरु, इस शब्द से भी मुझे आपत्ति है। पहली बात तो धर्म गुरुओं को एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट का मतलब मारना नहीं एलिमिनेट का मतलब गुरु रह जाए, धर्म उनसे हटाओ। गुरु तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु वो जो अशांति से शांति का रास्ता दिखाता है, अंधेरे से रोशनी का रास्ता दिखाता है, गुरु तो वो है। लेकिन धर्म बीच में कहाँ आ गया? गुरु किसी धर्म विशेष का थोड़ा ही हो सकता है। ये इस्लामिक धर्म गुरु हैं, ये बुद्धिस्ट धर्म गुरु हैं, ये फलां धर्म गुरु हैं, ऐसा नहीं होता। अब यू मीन टू से कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर इतनी स्पिरिचुअली इतना ग्रो हो कि वो अपनी बात रख सके किसी भी परिस्थिति में। करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये वक्त चुनौतीपूर्ण है। वो क्या करेगा बताइए, वो क्या करेगा? अभी तो लोग इसका जो काउंटर सोचते हैं, वो काउंटर क्या सोचते हैं कि हिंदू को हिंदू के घर में सैनिक बनाओ, मुस्लिम को मुस्लिम के घर में सैनिक बनाओ, दोनों को लड़ाओ। आप सर्वे करने जाओ, आम जनता कहाँ लड़ना चाहती है? आम जनता तो लड़ना नहीं चाहती है। ये तो जो कुछ निहित स्वार्थ के लोग बैठे हैं राजनीति में, धर्म के ठेकेदार बन के, वो लड़ाना चाहते हैं। आम जनता लड़ना नहीं चाहती। तो इन धर्म गुरुओं से पहले तो उनकी पदवियां छीन लेनी चाहिए। सरकारों को काम करना चाहिए, और ना हो तो सबको उठा के जेल में डाल दो। कुछ नहीं बनता है तो सबको पकड़ो, कुछ दिनों के लिए उनको छुट्टी भेज दो, और मानवता की बात करो। और तो कुछ नहीं। जब इंसान की बात आएगी तो कोई किताब बीच में नहीं आती। हम सारी किताबों की होली जला सकते हैं, क्या तो कुरान, क्या तो बाइबल, क्या तो गीता, क्या तो वेद। हम सबको यहाँ पर जला सकते हैं अगर इंसान को बचाने की बात है। लेकिन वो लगातार उल्टा सिखा रहे हैं कि गीता बचाने के लिए, वेद बचाने के लिए इंसान को मारो, कुरान बचाने के लिए इंसान को मारो। भाई किताब को हम क्यों बचाएंगे? भाई किताब को क्यों बचाएंगे? हम इंसान को बचाएंगे। अब यहाँ पर एक और पक्ष है कि जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उनके परिवार में भी एक गुस्सा, द्वेष, क्या उस ट्रॉमा से वो लोग कभी निकल पाएंगे थ्रू आउट लाइफ? हाँ, उनके लिए बेशक बहुत दुखद है, और उनके लिए स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग होनी चाहिए। और चूंकि ये राष्ट्रीय मसला है तो सरकारों को भी उसमें सहायता देनी चाहिए, और कुछ विशेषज्ञ जो विषय के हैं, मनोविज्ञान के और लोगों के मन को जानने वाले लोग, उनको सहायता पहुंचानी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि उनके लिए कठिन घड़ी है। वो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्या अगर उनके मन में हम प्रतिशोध को जागृत करेंगे, उनके मन में हम घृणा को बढ़ावा देंगे, तो वो निकल पाएंगे उससे? वो तो तब भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जिसने अपने प्रियजन को खोया वो तो खो ही दिया, और जिसको सरकार मारेगी वो तो उनको पता भी नहीं कि ये वो वही वाला व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी। प्रतिशोध कहाँ पूरा होगा? प्रतिशोध का मतलब तो लोग यही समझते हैं कि अब दूसरे मुल्क पर आप बिल्कुल बमबारी करके उसको फ्लैट कर दो। लेकिन दूसरे मुल्क का हर नागरिक उसमें शामिल तो नहीं था ना। हर नागरिक नहीं शामिल था कि हम कहें कि सबको बदले की आग में जला दो, तो कल फिर वहां से 100 आदमी निकलेंगे जो बदले की आग में फिर हमको जलाएंगे। ये तो परपेचुअल एक चलता रहेगा, चक्र घूमता रहेगा। हम बदले की आग में उनको जलाएंगे, वो बदले की आग में हमको जलाएंगे। तो घटना हो गई, यहाँ पर इसको जो सहायताएं हैं वो करी जाए। सरकारें अपने स्ट्रेटेजिक निर्णय लें, जो भी स्ट्रेटेजिक निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि अब ये जो राजनीति और रक्षा है उसका तो मैं विशेषज्ञ हूँ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जो कठोर कार्रवाई हो सकती है स्ट्रेटेजिक रूप से वो ली जाए, करी जाए। लेकिन इन लोगों को, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको क्षमा का भाव भी सिखाया जाए, उनको ट्रॉमा से ऊपर उठने का भाव भी सिखाया जाए, क्योंकि और कोई रास्ता और चारा है नहीं निकल पाने का उनके लिए दुखद है। उनको बताया जाए कि ये जैसे
तुम जंगली विक्षिप्त जानवरों के बीच फंस गए हो तो क्या करोगे? तुम विक्षिप्त जानवरों के बीच फंस गए हो। तो इसमें एक-एक व्यक्ति से बदला मत लो। ये तो वही वाला हालात हो जाएँगे और कितने दुखद हो जाएँगे जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 84 है? 84 ना? 1984 84 में। और मान लीजिए 2 सिरफिरे लोगों ने एक खास मज़हब के मार दिया। लोग इतने उत्तेजित और इतने विक्षिप्त हो गए और कुछ भड़काने वाले राजनेता भी हो गए बीच में कि निर्दोष लोगों को सड़कों पे घेर-घेर कर मारना शुरू कर दिया। क्या उससे बदला पूरा हुआ? क्या उससे कोई अच्छाई हुई? क्या इंदिरा गांधी को तो जान तो वैसे वापस नहीं आनी थी और या किसको क्या उससे मिल गया? किसी को कुछ नहीं मिला और वो घाव तो आज तक भरे नहीं और जिनके लोग उन हादसों में मारे गए, उनके घाव तो कभी नहीं भरेंगे। वो क्या था? वही प्रतिक्रिया लोगों के अंदर उभरती है, जलाओ, काटो, मारो, तोड़ो, लेकिन किसको? लेकिन किसको? तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही देखेंगे कि एक आतंक का चेहरा ओढ़े हुए एक विक्षिप्त जनसमूह आता है और कोई कार्रवाई करता है। वो किसी दूसरे मुल्क से संबंधित हो सकता है, तो सरकार उस पर अपना एक कठोर फैसला ले लेगी, जो भी राजनैतिक रूप से उचित होगा। लेकिन इन लोगों के मन में ये ज़हर नहीं डालना है कि तुमको बदले से ही शांति मिलनी है। तुम एक दुर्घटना हुई जिसमें हमने अपने परिजन को खो दिया, अब उसके आगे की रास्ता ढूँढो और हमको ये भी सिखाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करो जिससे कि और जो लोग दुःख की गर्त में हैं, उनको भी तुम्हारे होने से संबल मिले। जैसे एक परिवार ने अभी मैंने न्यूज़ में देखा, वो ऐसा कुछ किया जो कि मुझे प्रशंसा योग्य लगा कि वो दोबारा वहीं गए पहलगाम और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपना बेटा खोया है, लेकिन हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम डरते नहीं और हम फिर आए हैं, हमारा देश है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएँगे। तो अब लोग अगर जाना बंद कर दें तो ये एक उनकी और जीत हो जाएगी। भई उनके 2 ही तो उद्देश्य थे कि आपको कश्मीर से अलग-थलग कर दें, टूरिज़्म बंद करवा दें और दूसरा कि हिंदू-मुस्लिम डिवाइड कर दें। तो उसी परिवार की तरह से अब ये लोग स्वतः हो सकता है निर्णय न ले पाएँ। अब यहाँ पर तो सरकार सक्षम है। हर सरकार को हर परिवार को बैकअप देके, इवन मैं कहूँगा फंड देके, उनको स्पॉन्सर करके सबको वापस भेजना चाहिए पहलगाम। अगर शांति सभा भी उनकी करनी है, तो पहलगाम में ही जाके करवाओ। फिर तो वहीं जाओ सारे लोग, वहीं सब लोग हम एक सामूहिक शांति सभा करेंगे। तो ये मैसेज भी उन लोगों को होगा जिनके हाथ क्रूर थे कि हम डरते नहीं, हम अपना काम जारी रखेंगे और आगे जो होगा उससे निपटेंगे और इससे लोगों के अंदर आत्मबल भी आएगा और भागने की जो मनोवृत्ति थी वो कम होगी और जब फिर से वो उसी परिदृश्य को देखेंगे, सामना करेंगे, तो कुछ उनका दर्द भी कम होगा। ये अगर हो सके तो मैं समझता हूँ एक मरहम लग सकता है और इनको धार्मिक ज़हर से बाहर किया जाए कि ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये कुछ और है और ये अलग बात है, आज तुम शिकार हो गए उसके, कल को कोई हो सकता था। तो इस तरह से मैं समझता हूँ एक बड़ा खूबसूरत परिदृश्य हो सकता है। स्पिरिचुअली कैसे इस चीज़ को आप समझेंगे और समझाएँगे? मैं सिर्फ़ इस घटना की बात नहीं कर रहा, घटना के बाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, स्पिरिचुअली हमें देखें तो दुर्घटनाओं की तो कमी नहीं है जीवन में, तमाम तरह की दुर्घटनाएँ समाज में हो ही रही लगातार हैं, घटनाएँ, दुर्घटनाएँ। हम इसको एक हैपनिंग की तरह देखेंगे, लोग इसको एक सोची-समझी साजिश की तरह देखेंगे। अध्यात्म की दृष्टि से मैं इसको ऐसे ही देखूँगा कि जो होना था वो हुआ। वो प्लेन क्रैश भी हो सकता था, वो कोई जहाज़ समुद्र में डूब सकता था, कोई भूकंप आ सकता था, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ढहकर सैकड़ों लोग मर सकते थे। बहुत सारे लोगों के जीवन खोने के अनगिनत कारण हो सकते हैं। तो हम वैसे ही एक कारण माने कि यहाँ लोगों के जीवन खोने का कारण एक सिरफिरी मानसिकता बन गई और अब जब जीवन खो ही गया, तो हम जीवन की क्षणभंगुरता को भी जाने कि ऐसे ही चाहे किसी की गोली से,
चाहे किसी धक्के से कहीं भी कभी भी खो सकता है। इसको कबीर कहते थे ना कि ये तन कांचा कुंभ है, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, ढपका लगा फूट गया, एक धक्का लगा फूट जाएगा। ये तो इतना ही क्षणभंगुर है। तो ये जो चंद लम्हे हमको मिले हैं, इनको हम खूबसूरती से, प्रेम से, शांति से क्यों न जिएं? अगर हम नहीं जिएंगे तो हमें क्या हासिल होगा? अभी हम उदासी में, निराशा में, घृणा में, प्रतिक्रिया में जी लें, कोई नहीं रोकता जीने से, रोज जी लें, और अगली गोली हमको ही लगने वाली है। तो हमारा जीवन तो निराशा और घृणा की स्याह खाइयों में खो गया। तो जब जीवन कभी भी कहीं भी किसी भी वजह से खो सकता है, तो उसको जितना खूबसूरती से जिया जा सकना संभव जीना चाहिए। बस यही अध्यात्म है। ये धर्म और अधर्म के युद्ध, एक तरीके से अगर इसको इस तरीके से देखें तो अभी पीछे हटने वाला तो है नहीं। ये ऐसे ही चलेगा जब तक, देखिए, एक लोगों की गलतफहमी है, जब तक लोग कहते हैं कि सब धर्म शांति सिखाते हैं, सब धर्म प्रेम सिखाते हैं। नहीं, कोई धर्म नहीं सिखाता। कुछ धर्म तो सीधे सीधे घृणा सिखाते हैं, और कुछ धर्म थोड़ा छुपे ढंग से सिखाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं कोई मेरा धर्म जैसी चीज कहता है, वो घृणा ही सिखा रहा है। तो जब तक ये अलग अलग धर्म रहेंगे, ये लड़ाइयाँ चलेंगी, लोग लड़ेंगे, मरेंगे। जब तक धर्मों को हम इतना किनारे नहीं कर देंगे कि ये केवल हमारे रूम में लगी हुई एक पेंट या रूम में लगे हुए पर्दे की हैसियत रखते हैं। हम अपनी चॉइस की पेंट करा ली, हमने अपनी चॉइस का पर्दा टांग लिया है, दैट्स ऑल। बाकी घर में जैसे सब रहते हैं वैसे ही मैं रहता हूँ, हमारे रहन सहन में कोई फर्क नहीं है। तो एक जीवन शैली हो सकती है जिसमें आपने कोई चुनाव कर लिया, लेकिन वो इतनी बड़ी जीवन शैली नहीं हो सकती कि आप सोचो कि यही जीवन शैली सही है और हम दूसरे को भी वही जीवन शैली सिखाएंगे। जो पेंट मैंने अपने कमरे में करी वो तुमको भी करवाएंगे, जो पर्दा मैंने टांगा है वो तुम्हें भी टंगवाएंगे, तो झंडा मैंने छत पे लगाया वो झंडा तुम्हारी छत पे भी लगाएंगे। हिंसा शुरू होगी। जब तक ये संगठित धर्म रहेंगे, समाज हिंसा से मुक्त हो नहीं सकता। और अभी दूर दराज तक इस संगठित धर्मों के विदा होने के आसार दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर मेरी तरह की बात उठकर लोग करने लगेंगे धीरे धीरे, तो इनको जाते देर भी नहीं लगेगी। इनको बनते हुए भी कितना भी वक्त लगा हो, लेकिन अगर युवा पीढ़ी जागी एक बार और मेरी बात, मेरे जैसे लोगों की बात पहुंची, तो इनके विदा होने में देर नहीं लगेगी। कोई नहीं घृणा और निराशा और हताशा में जीना चाहता है। लोग प्रेम में, शांति में जीना चाहते हैं। तो सर्वधर्म समभाव की बातें सारी खोखली हैं, उनको हमें बंद कर देना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव, सब मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर नहीं रहेंगे, लड़ेंगे। इस बात पर नहीं तो उस बात पर, उस बात में उस बात पर लड़ेंगे। तो उनको, उनके धर्मों को उनकी गंभीरता से मुक्त कर देना चाहिए उनको। और ये काम धर्मगुरु लोग करेंगे। और धर्मगुरुओं को सरकारें ट्रेन कर सकती हैं, क्योंकि सरकार के हाथ में सत्ता है। आप उनको आश्रम बनाने को, उनको मदरसे बनाने को, उनको चर्च बनाने को, गुरुद्वारे बनाने को ज़मीनें देते हो, मत दो। उनसे कह दो कि अगर इस लाइन ऑफ एक्शन पे चलोगे, मानवता के हित में काम करोगे, तब तो सब मिलेगा। नहीं करोगे तो जो है वो भी एक्वायर कर लिया जाएगा। अभी सरकार अगले 2 साल में सारे फिरका परस्त, सारे सांप्रदायिक मानसिकता वाले किसी भी धर्म के हों, गुरुओं की ज़मीनें, आश्रम, मठ, मदरसे, मस्जिदें और गिरजे, गुरुद्वारे सब एक्वायर करना शुरू कर दे। सब लाइन पर आ जाएंगे, सब कायदे की बात करने लगेंगे। इतनी सहजता से आप बात बता रहे हैं, उतनी सहजता से बात समझ में भी आ रही है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि पब्लिक उतनी सहजता से उसे एक्सेप्ट करेगी। पब्लिक कर लेगी। पब्लिक को इधर क्या है ना, ट्रेन किया जा रहा है लड़ने के लिए। और जो लोग लड़ा रहे हैं उनको सच में कोई मतलब नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी का जो माहौल है उस हिसाब से हमको एक एट पार वाली सिचुएशन पर आना चाहिए? क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ऐसा दिखता तो है ही कि कुछ बिना किसी धर्म का नाम लिए हुए, बिना किसी को कुछ कहे हुए, मतलब कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो ऐसी ही क्रूएल मानसिकता को प्रपोज कर रहे हैं या तो कर रहे हैं ना, तो हमें नाम लेने में कोई अड़चन नहीं। अगर हम इस्लाम की ही बात करें और हिंदू सनातन की बात करें, दोनों की तुलना में
इस्लाम ज़्यादा क्रूर ठहरेगा, क्योंकि आप जो रोज़ वो पढ़ते हैं कि अल्लाह ही एक है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक तो आप यही गलत बात कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ जो भी है भई कुछ भी हो सकता है। आप काफ़िर शब्द की इज़ाद करते हैं, उसको अपनी किताब से हटाइए और जिस किताब में लिखा है उसको वो किताब का पन्ना फाड़िए या एडिट करिए, दूसरी किताबें छापिए। फिर काफ़िर का आप कोई भी फिलोसॉफ़िकल मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये आतंकवादी और जनता है उनके दिमाग में तो यही मतलब बैठा हुआ है कि जो हमारे मज़हब को नहीं मानता वो काफ़िर है, और जो काफ़िर है उसको रहने का हक नहीं है, और सबको हमें जन्नत ले जाना है। मैं ये बस जो सहजता पर बात कर रहा था, आपने इतनी सहजता से सारी बात बोल दी। प्रैक्टिकली मुझे लगता है ये बड़ी दूर की कौड़ी नज़र आती है, या प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि कैसे पॉसिबल होगा? हम धर्म के बियॉन्ड व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि ये धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, उसके बाद यही युद्ध है और ये जन्मों-जन्मों से, युगों-युगों से चले आ रहे हैं। हुँ। तो कैसे इंसान स्पिरिचुअली या स्पिरिचुअली कहें या प्रैक्टिकली मानवता की तरफ बढ़ेगा? यहाँ पर देखिए एक बहुत छोटा-सा उपाय है। अभी मैंने जितनी बातें कहीं, जी। लोगों को निश्चित लग रहा होगा बातें उतनी प्रैक्टिकल नहीं हुँ, हुँ, इम्प्लीमेंट हो हुँ, सकती हैं, हुँ। और यूटोपियन सोच है, बहुत हाँ जी, बहुत बिल्कुल। देर लगेगी इसमें। लेकिन एक बात है जो अभी के अभी इम्प्लीमेंट हो सकती है और लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, एक दुर्घटना हुई, देश की जनता उनके साथ खड़ी होकर अपना प्यार जताए। प्रतिशोध नहीं, आप प्रतिशोध लेने जा रहे हैं अनाम बेचेहरा लोगों से, और यहाँ सामने चेहरे हैं, जिंदा लोग हैं, जो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, उनके साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ो। बजाय कि ये चिल्लाने के कि प्रतिशोध लो, बदला लो, सोचना सबको ये है मिलकर कि इन लोगों को हम कैसे संबल दें, इनके लिए कैसे सहारा बने, इनके लिए कैसे रोशनी बने। जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिन्होंने अपने संबंधी खोए हैं, आप उनके लिए बनिए संबल, आगे आइए। ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, पूरे देश में तो खैर फिर तूफ़ान और बाढ़ आ जाएगी संवेदनाओं की। हाँ, लेकिन कुछ लोग हों, कम से कम उनको कुछ फूल भेजिए। कुछ लोग हों जो उनको जिस तरह की सहायता की ज़रूरत जिसको हो वो सहायता करिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो। बजाय कि उधर भागने के कि हम उनको मारेंगे, लोग यहाँ पर ये दिखाएँ कि हम इनके साथ खड़े हैं। ये जो लोग हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और हम इनके साथ चलेंगे, इनके दुःख दर्द को बाँटेंगे। उनकी तकलीफ़ें भी कम होंगी और लोगों के अंदर प्रेम का संदेश भी जाएगा, और एक दिशा मुड़ेगी कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम दूसरों के दर्द बाँट लेते हैं। लड़ाई लड़ोगे, मारोगे, बनेगा क्या? जिसके घर में जो सन्नाटा है, वो सन्नाटा तो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो अगर 10 हाथ मिलकर खड़े हों कि हम हैं, जो लोग बहुत अपने को धर्म सेवी और समाज सेवी समझ रहे हैं, वो 10 लोग कम से कम उन परिवारों के पास अपना फ़ोन नंबर ही छोड़ दें कि आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल करिए, हम आएँगे। कितनी बड़ी सहायता हो जाएगी। अभी तो प्रैक्टिकली जिनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति चला गया, उनको यही समस्या है कि मुझे ये काम करना हो तो हम कैसे करेंगे? मुझे इस दफ़्तर जाना हो, ये एप्लीकेशन डालनी हो, वो काम करना हो, हम कैसे करेंगे? आइए, आप अगर सक्षम हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए, हम कराएँगे, हम चलेंगे, काम करेंगे आपका। तब तो असली मदद होगी, और ये अगर बड़े सामुदायिक स्तर पर होगी, तो जो करने वाले लोग हैं और जो उनको ट्रेन करने वाले लोग हैं, उनकी भी आँखें थोड़ी चौंधियाएँगी कि यहाँ के लोग तो अलग रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ के लोग तो दुःख में सँभाल लेते हैं, टूटने नहीं देते आसानी से लोगों को। कितना तोड़ोगे? मुश्किल हो जाएगी फिर। तो ये एक पॉजिटिव साइड है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिसको किया जा सकता है। देखिए, सरकारें अपने स्तर पर करेंगी, सरकारें जो करें सो करें। जनता जो है वो इस तरह की चीज़ें कर सकती है बहुत सारी। तो उससे उन लोगों की तकलीफ, उनके दुःख, उनके घाव जो हैं दिल पर, वो कम हो। और दूसरा जो प्रैक्टिकल प्रस्ताव है जो बिल्कुल संभव है कि उसमें सरकार भी सहायता दे, लोग भी सहायता दें, फिर वहीं जाइए, उसी मैदान में जाइए,
और वहाँ बैठिए और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करिए लोगों के लिए, और ये संदेश दीजिए सारे लोगों को कि हम साथ हैं और हम डरते नहीं। दुर्घटना दुर्घटना है। बजाय कि हिंदू मुस्लिम करने के कि अब मुस्लिमों से लड़ने के लिए कमर कस लेनी है और तलवारों पे धार देने लगनी है, ये बेकार की बात। इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो किसी भी विचारधारा को मानने वाले विक्षिप्त हैं, वो हमेशा विक्षिप्त ही रहेंगे। उनको कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन बड़ी सामुदायिक भीड़ तो यही है। और अगर यहाँ पर दूसरा पहलू भी देखा जाए, अगर मुस्लिमों को भी अपने दाग धोने, उनको भी लगे कि हम उस दलदल के हिस्से नहीं हैं, उस कीचड़ के हिस्से नहीं हैं, उनको भी कहना चाहिए आगे आकर कि हम साथ में हैं। उनको भी साथ में खड़े होने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए परिवारों के पास। आप हाथ थाम लीजिए लोगों के। मुस्लिमों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और ऐसे में तो खास तौर से मुस्लिमों को पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगते ही हैं कि आप चुपके से समर्थन दे रहे हैं, आप खामोशी से समर्थन दे रहे हैं, तो आप एक्टिवली कुछ ऐसा सक्रिय काम करने लग जाइए। सक्रियता से कुछ सहयोग करिए, समर्थन करिए, और तो बहुत सारे घाव कम हो सकते। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसी चीज़ें लोग भी करेंगे और समझेंगे भी। थैंक हाँ। यू सो मच।